आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है और उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.2 जिसमें एक टॉपिक है एलिप्स का, जहाँ पे हम कोनिक्स को पढ़ रहे हैं। तो एलिप्स के इस एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 12 है, जो मुमकिन चांस है कि लॉन्ग सेक्शन में आपको मिलेगा सेक्शन सी में, यानी कि इसकी जो लेंथ है ज़्यादा है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता। तो इसका सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 है 8.2 का। आइए हम इसको डिस्कस करने जाते हैं कि एलिप्स में ये सवाल किस अंदाज से होगा। तो आइए बेटा अपने आज के क्वेश्चन का आगाज़ करने जा रहे हैं। ये सेकेंड ईयर मैथ्स कराची बोर्ड की बुक है साइंस की इंजीनियरिंग वालों की, और इसका क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। चैप्टर 8 कोनिक का चैप्टर है, इसमें 8.2 रिलेटेड है एलिप्स से, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है 8.2 का। और सवाल की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो ये सेक्शन सी में आपका आ सकता है लॉन्ग सेक्शन में। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले इसको कंप्लीट होने दें क्वेश्चन को, और एक दो बार आप इसको रिपीट करें तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। जस्ट काम डाउन और इसको समझने की कोशिश करें सवाल हो कैसे रहा है। क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी आपसे हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन में समझते हैं। एन एलिप्स इज ड्रॉन टू पास थ्रू द पॉइंट्स। एक एलिप्स इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है, यानी तीनों पॉइंट्स एलिप्स पे लाई कर रहे हैं। एंड टू हैव द लाइन x इक्वल टू 4। एक इक्वेशन हमें दी गई है लाइन की x इक्वल टू 4 एज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स फोसाई। तो जैसा कि आपने एलिप्स को पढ़ा है तफसील से कि इसके 4 केसेस होते हैं, तो यहाँ ये आपके पास केस आया हुआ है जिसमें उन्होंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पहले ज़रा इसको मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्चुअली वैसे दो होते हैं, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, दोनों को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। मगर यहाँ अगर आपको एक एक्सिस दिया हुआ है सिमेट्री का तो ये बात कर रहा है मेजर एक्सिस की। तो बात की समरी ये है कि आपको जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री दी जाए वो आपके मेजर एक्सिस की, जो मेजर एक्सिस है वो लाइन उस पर लाई कर रही है। तो अगर हम एक्स इक्वल टू 4 को ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आपका एक्चुअली केस नंबर 4 है जिसमें सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है और एलिप्स आपका वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। तो आइए इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले इस डायग्राम से इस बात को समझते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ इस लाइन की, ये लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। इस लाइन पर x की वैल्यू 4 कांस्टेंट है, पूरी लाइन पर x लोग 4 ही रहेगा, सिर्फ y आपका चेंज होता रहेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री से मुराद एक ऐसी लाइन जो एलिप्स को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो इस लाइन ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका मेजर एक्सिस भी बन जाएगा, यानी कि ये वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो एक्चुअली इस वक्त ये बन गया है आपके पास केस 4 जिसमें उन्होंने आपको x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, यानी जो मेजर एक्सिस है उसी पे लाई करेगा इसका सेंटर, और सेंटर में x की वैल्यू 4 ही रहेगी। जैसा कि होता है कि x को हम h से शो करते हैं, तो h आपको मिल गया है 4। यानी अगर हम डेटा में देखें तो हमें एलिप्स पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं और h की वैल्यू दी हुई सेंटर की 4। अब यहाँ पे मरहला हमारा ये है कि हमसे फोसाई मांग रहा है। तो एज यू नो फोसाई का इस केस के लिए फार्मूला होता है। उससे पहले इस केस की इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ, ये केस 4 की इक्वेशन की जब सेंटर ओरिजिन पे ना हो और एलिप्स आपका वाई एक्सिस के रहोगे तो वाई माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब हमने, आपको याद होगा इस केस में फोसाई का फॉर्मूला पड़ा था एच कॉमा के प्लस माइनस सी, यानी ये जो हमसे फोसाई मांग रहा है ये जब तक नहीं आ सकता वहाँ पर एच तो दे दिया है, के ना आ जाए और सी ना आ जाए, तो हमें इस एलिप्स का सी निकालना पड़ेगा, फिर के निकालना पड़ेगा, फिर वो लाके फोसाई के फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें एंड में फोसाई के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो अभी हमने एलिप्स की इक्वेशन यहाँ पर ले ली है क्योंकि इस केस की सवाल भी यही है। अब हम बारी बारी क्या करेंगे, वो 3 पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं सवाल में
ये तीनों पॉइंट्स क्योंकि इलिप्स रहे हैं तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ज्योमेट्री यही कहती है कि जो पॉइंट किसी कोनिक पर आए वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे और वो 3 पॉइंट जो 1, 12, 8, 10, 1 - 4 दिए हुए हैं इनको लाके हम यहाँ रखेंगे। कॉमे से पहले x होता है, कॉमे का y, और रिजल्ट्स बनेंगे उनको सॉल्व कर कर हम पहले a और b निकालेंगे ताकि बाद में क्या निकले, c निकल आए। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। अगर हमने इलिप्स के प्रीवियस पार्ट अच्छे पढ़ लिए हैं तो अब इसमें बढ़ते हैं आगे कि बार बार इन 3 पॉइंट्स को इस इक्वेशन 1 में रखकर 3 इक्वेशंस बनाते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है, पीछे से आप देख लीजिएगा 1, 12। तो x की वैल्यू 1 है, y की 12 है। तो हम वो जो इक्वेशन 1 थी उसमें जाएंगे, जहाँ पर y आ रहा है वहाँ 12 रख देंगे। y याद रहे पहले आ रहा था और x बाद में आ रहा था, वहाँ पे हमने 1 रख दिया। और h भी आपको दिया हुआ है 4। तो हमने यहाँ पर इस स्टेप में x, y और h की वैल्यूज रख दी इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसका मज़ीद सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया गया, a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो b स्क्वायर इधर आ गया, a स्क्वायर यहाँ आ गया, 1 - 4 - 3 का स्क्वायर 9 बन गया। a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये एक नया रिजल्ट तैयार हो गया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ऐसे ही अगला पॉइंट जो हमें दिया हुआ है सवाल के अंदर वो है 8, 10। इसको लेके जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ x आ रहा है 8 रख देंगे, जहाँ y आ रहा है 10 रख देंगे और h को 4 रख देंगे। तो फॉर्मूले में गए, y को 10 रख दिया, x को 8 रख दिया, h आपके पास 4 है और a स्क्वायर b स्क्वायर ऐसे आ गए। इसका एलसीएम लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम आ गया, b स्क्वायर यहाँ आ गया, a स्क्वायर यहाँ आ गया, 8 - 4 4 का स्क्वायर 16। a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये जरा की मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपकी एक नई इक्वेशन आ गई जो 8, 10 को पुट करने पर आई। ऐसे ही सवाल में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है 1, -4। इसको ले जाके हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू आ रही है वहाँ 1 रख देंगे और y को आप 4 रख देंगे। तो जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पर y - k का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x आपका 1 है, h आपका 4 है। तो वैल्यूज को पुट कर दिया, इसका एलसीएम लिया, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ आ गया, a स्क्वायर इधर आ गया और अब इसको डिवाइड है यहाँ के लाके मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये आपके सामने जी ये स्टेप आ गया है। और इसके बाद यहाँ पर जी 3 रिजल्ट तैयार हो गए हैं, 2, 3, 4 आप देख सकते हैं 3 रिजल्ट्स आपके आ गए हैं। जब ये 3 रिजल्ट्स आपके आ जाएं तो इसके बाद हमने करना ये होगा कि अब इनकी कंपेयरिंग करनी है। आप पहले इस स्टेप्स को आराम से देखिए और बिल्कुल परफेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हम इसके बाद अब जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर इन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कराएंगे 2, 3 और 4 को, क्योंकि इन तीनों की राइट साइड में देखें आप a स्क्वायर b स्क्वायर आ रहा है। तीनों की राइट साइड में देखें आप 2, 3, 4 में। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाके लिख दूंगा ताकि हमें बार बार पेज पढ़ना ना पड़े। हम तीनों की राइट साइड अगर a स्क्वायर b स्क्वायर है तो हम तीनों की लेफ्ट साइड को कंपेयर कर सकते हैं ताकि हमें a और b या k की वैल्यू मिल सके। तो अब बढ़ेंगे आगे, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सवाल की लेंथ इतनी है, आप 2-3 बार दोहराएंगे इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा मैंने आपकी आसानी के लिए वो 3 इक्वेशन जो मैंने पीछे बनाई थी तीनों पॉइंट रखकर इलिप्स की इक्वेशन में 2, 3 और 4 उनको यहाँ पे लिख दिया है। आपने नहीं लिखना है हमें ताकि पेज पलटना ना पड़े। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए के, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को देखें आप और 4 को देखें। इनकी खास बात यह है कि 9a स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और 4 में भी 9a स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम इनकी राइट साइड को इक्वल कराएं तो a स्क्वायर भी कट जाएगा। तो ये काम हम करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 और 4 को कंपेयर करने जा रहे हैं राइट साइड को। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 12 - k का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर ये लेफ्ट पे लिख दिया और 4 + k का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर राइट पे लिख दिया। ये दोनों की राइट साइड की आती हैं बराबर। अब इसके बाद अगले स्टेप में 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह गई खाली k और b वाली टर्म्स यहाँ पर भी। फिर b स्क्वायर से b स्क्वायर भी अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा, तो रह गया अब k और इन पे आ रहे हैं होल स्क्वायर। तो हम अगर रूट ले लें तो इनके स्क्वायर्स कट जाएंगे। तो 12 - k 4 + k, इसका k वाले एक तरफ कर लिए और यूं आपको k की वैल्यू मिल गई 4, यानी h हमें 4 दिया हुआ था और हमने k भी निकाल लिया है 4।
इसके बाद जो है एच और के जब आपके आ जाएं तो इन सूरत हाल में आपने अब एच और के को यूज़ कर कर ए और बी की तरफ जाना है। तो लेट्स मूव ऑन कि अब के भी आपका आ गया। तो अब करते ये हैं कि हम इक्वेशन नंबर 2 में जाते हैं। ये इक्वेशन 2 है, वहाँ पर हम के रख देते हैं। के आपका 4 आया हुआ है, तो के को 4 रखा हमने। 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 12 में से 4 का 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 64 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एक रिजल्ट आ गया है। याद रहे के जब आ जाए तो हमारा असल काम है फोसाई निकालना, उसके लिए हमें ए और बी चाहिए। तो मैंने इक्वेशन 2 में ले जाकर के को रखा तो एक नई इक्वेशन 5 आ गई। और ऐसे ही अब मैं के की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा। वजह उसकी कि मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें ए और बी आ रहे हो। तो मैं ये 4 में नहीं रखेंगे, 4 में 9 ए स्क्वायर आ रहा है, अगर वहाँ रखेंगे तो ए फिर कट जाएगा, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 3 में रखना है। के को रख के इक्वेशन 3 में रखा आपने तो 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपके पास सिचुएशन आ गई सामने आपके। और अब इसके अंदर जी यहाँ पर आपने करना ये है कि ए की वैल्यू जब पुट करी 10 माइनस 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 5 और 6 जो दो इक्वेशन आपकी आ गई हैं, इन दोनों में ख़ास बात यह कि इनकी राइट साइड क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो हमने अब करना क्या है, हमने अब इनकी लेफ़्ट साइड को कंपेयर करना है। जैसे ही उनकी लेफ़्ट साइड कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आ गया 64 बी स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर 36 बी स्क्वायर प्लस 16 ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर वाले एक तरफ, ए स्क्वायर वाले एक तरफ कर दिए और यहाँ से 28 बी स्क्वायर रह गया, 7 ए स्क्वायर रह गया और इसके बाद ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 7। तो रूट ले लेंगे तो ए की एक वैल्यू आ गई 2b। ये इक्वेशन नंबर 7 में तकरीबन हमारा काम खत्म होने वाला है। ए आपका 2b आ गया है। हम जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो जो इक्वेशन 5 और 6 थी, इनमें से किसी एक रिजल्ट को लेकर उसमें ए की वैल्यू 2b रख देंगे तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, बोला कि यहीं रखेंगे, ए मिल जाएगा और फिर आखिर में सी निकालना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा यहाँ पर मैंने इस पेज पर वो जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई थी 5 और 6 उनको भी लिखा हुआ है और 7 को भी लिखा हुआ है, ताकि आपकी बात समझ में आ जाए। अब करना ये होगा ए इक्वल 2b जो आया हुआ उसको ले आके 5 या 6 किसी एक में रखना है। तो हम उठाते हैं उसको 5 में रख देते हैं, जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ रख देंगे 2b, राइट पर भी और लेफ्ट पर भी। और इसका स्क्वायर खोला 9 4 36 हो गया। ये 4 बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 हो गए, ये दोनों ऐड हो गए 100 हो गया, बाद में बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यूँ आपको बी स्क्वायर मिल गया 25 और बी की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब जब बी आ जाए तो उसको दोबारा 7 में रख देते हैं ताकि ए आ जाए, तो ए आपका आ जाएगा 10 और यूँ आपकी जैसी ए और बी आ जाए तो हमारा काम था फुसाई निकालना। तो हम करेंगे क्या, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे एलिप्स वाला, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ ए और बी की वैल्यू रखेंगे और आखिर में क्या निकल आएगा सी। अब जब सी आ जाए 5√3 तो याद रहे आपको केस 4 के अंदर फुसाई का फॉर्मूला था एच कॉमा के प्लस माइनस सी। तो एच भी आ गया, के भी आ गया और सी भी आ गया। तो इन सबको उठाकर हम रख देंगे यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ गया है 4 प्लस माइनस 5√3 और ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको आराम से बार बार दोहराएं, बिल्कुल टेंशन न लें कि इसकी लेंथ ज़्यादा है, इस बात से न घबराएं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर इसको 2-3 बार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप इसको बार बार दोहराइए ताकि एग्ज़ाम में अगर ये सवाल आए तो आपका इतना टाइम ना लगे उसके अंदर और ये आप आसानी से करने में कामयाब हो जाएं। आई होप आप इसको रिपीट करेंगे बार बार और इसको अपने लिए आसान करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।